नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वह सारी आवश्यक जानकारियाँ जो घर पर हमें टमाटर की खेती करने के लिए होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ठंड का मौसम आने वाला है और इस मौसम में आप बड़े ही आराम से घर पर टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगर आप भी घर पर टमाटर उगाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको वह सारी आवश्यक जानकारियाँ देंगे, जैसे कि बीज कैसे लगाएं, कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, कब और कैसे फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, और कुछ विशेष बीमारियों के बारे में जो हमारे टमाटर के पौधों को लग सकती हैं और उनसे कैसे अपने पौधों को हम बचा सकते हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे बीज की वैरायटी सेलेक्ट करने से। यहाँ पर हमको काफ़ी ध्यान देना है कि हम कौन से बीज का चयन करते हैं। विशेषतम 2 प्रकार के बीज होते हैं। पहला देसी बीज, जो आपको या तो किसी दुकान से लेना होगा या तो घर पर रखे टमाटर को उनसे काट कर निकालना होगा। वहीं दूसरी ओर हमारे आते हैं F1 हाइब्रिड सीड्स, जिनका समय, कलर, टेस्ट निर्धारित होता है। उनके बीजों को उगाने में और इनको रोगों से बचाने में थोड़ी आसानी होती है। चलिए दोस्तों, ये तो हुई बीज की बात। अगली चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है वह यह है कि हमें बीज उगाने के लिए नर्सरी बनानी चाहिए या बीज को सीधा गमले में ग्रो बैग में लगाना चाहिए। तो उसका उत्तर है कि हमें पहले सीडलिंग ट्रे में कोकोपीट की मदद से बीज की नर्सरी तैयार करनी चाहिए, फिर उसको गमले में या ग्रो बैग में लगाना चाहिए। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको कोकोपीट को पानी में फुलाकर सीडलिंग ट्रे में भर देना होता है। इसके बाद आपको बीज को इसमें डालना है। याद रहे दोस्तों, हमें बीज को ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है, क्योंकि इससे बीज को उगने में दिक्कत होगी और हमारे सारे बीज नहीं उग पाएंगे। सीडलिंग ट्रे को सूखने से बचाना भी होगा और इसको किसी बंद जगह पर रखना होगा, जैसे कि स्टोर रूम, ताकि जर्मिनेशन जल्दी हो सके। बीज को उगाने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। जैसे ही आपके बीज तैयार हो जाएं, अब आपको अच्छी मिट्टी बनानी है और इन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना है। अच्छी मिट्टी क्या होती है दोस्तों? अच्छी मिट्टी वह होती है जिसमें ड्रेनेज अच्छे से हो पाए, पानी ज़्यादा देर तक ना रुके और इसमें मिट्टी, खाद और पोषक तत्वों की सही मात्रा हो। तो मिट्टी बनाने के लिए आपको एक ग्रो बैग में कम से कम 5 किलो की मिट्टी लगेगी, जिसमें आपको रेत, मिट्टी और या तो किसी आसपास की पड़ी हुई मिट्टी को उठाना है। उसके बाद उसमें 1 किलो वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है या फिर गोबर खाद डालनी है। इसके बाद आपको इसमें 100 ग्राम सीवीड डालना है। सीवीड एक ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जो हमारे पौधे को बढ़ने में मदद करता है। टमाटर लगाने के लिए हमें कम से कम 14 इंच का ग्रो बैग या गमला लगेगा। आप चाहें तो बड़ा बैग भी यूज़ कर सकते हैं। एक ग्रो बैग में आपका एक ही पौधा आएगा, क्योंकि टमाटर की जड़ काफ़ी नीचे से बड़ी होती हैं। एक आवश्यक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि आप टमाटर को ट्रांसप्लांट करें, उसको गहराई में लगाएं। टमाटर को गहराई में लगाने से यह फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर की जो ये रेशेदार चीज़ें दिख रही हैं, ये आखिरी में उसकी अच्छी और मजबूत जड़ बनने में उसको सहायक होती हैं और इसको काफ़ी रोगों से बचाया जा सकता है। टमाटर को लगाने के बाद इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ मेजर बीमारियां जो हमारे पौधे को लग सकती हैं, जैसे कि अर्ली ब्लाइट, विल्ट, लीफ माइनर, लीफ मोल्ड, जिसमें कुछ बीमारियां इसको वायरस से भी लगती हैं, जिसके कारण इसके पत्ते मुरझाने और पीले पड़ने लगते हैं। बीमारी से बचाने के लिए आपको पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है और इसको प्रूनिंग करते रहना है। प्रूनिंग आपको पौधे के निचले हिस्से की पत्तियों को काट कर देना है, ताकि हमारे पौधे को ऊपर से ग्रोथ मिल सके और उसमें एरेशन होती रहे, ताकि इसमें बीमारी लगने के चांसेस कम से कम रहें। आपको अपने पौधे को हर 2 दिन में पानी देना होगा और इसकी न्यूट्रिशन की बराबर देखभाल करनी होगी। न्यूट्रिशन के लिए आप पौधे को NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश देंगे। नियमित रूप से इसको डोज देने से पौधे में जान बनी रहती है और उसकी टहनी मजबूत होती है। एवं इसके पत्ते और फूल अच्छी तरीके से आ पाते हैं। आपको यह पोषक तत्व उसको हर 15 दिन में देना होगा और इसकी अच्छे से गुड़ाई करके इसमें जितनी खरपतवार आती हैं उन सारी खरपतवारों को निकालते रहना होगा, ताकि पौधे की जान बनी रहे और वो अच्छी फ्रूटिंग्स दे पाए। टमाटर के पौधे को सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप इसके बाजू में किसी बांस, किसी पाइप या फिर किसी लकड़ी के माध्यम से इसको सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसा करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि पौधा वजन के कारण झुक जाता है और इसमें बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका पौधा 60 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग में आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें बड़े ही आसानी से टमाटर ले सकेंगे। ध्यान रहे, पौधे को ज़्यादा पानी नहीं देना है। उसको कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप में रखना है, जैसे कि छत या फिर ओपन एरिया। नियमित रूप से
हमें इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है ताकि इसमें कीड़ों से बचाव हो सके। नीम ऑयल आपको हर 10 दिन में यूज़ करना है। नीम ऑयल आप कहीं से भी कृषि की दुकान से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो वहां से नीम ऑयल का ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, नीम ऑयल क्या होता है और इसको घर पर कैसे बनाएं, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इसमें एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो आपको घर पर टमाटर उगाने में अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको सब्जियों या फलों के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।